हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। और दोस्तों, जो आज अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये अपडेट कहीं ना कहीं डराने वाला अपडेट है। अब ये डराने वाला अपडेट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने जो बीपीएससी 3.0 दिया था पेपर री एग्जाम, उसका कहीं ना कहीं डेटा जो है वो मैनिपुलेट हुआ है, लीक हुआ है। डेटा लीक हुआ है यानी कि बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। किससे? अंदर वाले जो लोग हैं उनसे। अगर चलो डेटा लीक भी हो भी गया है, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई जो सही में पढ़ लिख कर विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं, उनका आखिर मेरिट में नाम आएगा या फिर आएगा भी नहीं, उसके ऊपर। अब पूरी की पूरी क्या बात है, मैं आप लोगों को क्या बताना और जताने का प्रयास कर रहा हूं, आइए इस न्यूज के द्वारा आप लोगों को पता करवाने का कोशिश करता हूं। तो देखो दोस्तों, ये न्यूज है आज की। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज चैनल को फॉलो करते हो, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में अपडेट मिल गया होगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये मोबाइल नंबर है। आप मोबाइल नंबर पढ़ सकते हो, जो भी आपको मोबाइल नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है 7783043812। ये क्या है दोस्तों? ये मोबाइल नंबर है। इससे क्या आ रही है, अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम दिया है, उनको कॉल जा रही है। और कॉल करके ये क्या कह रहे हैं? कॉल करके ये कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हो तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। ये कह रहे हैं। अब यार पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा फद्दू आदमी है, फद्दू कहने का बेवकूफ आदमी है, जो 20,000 में मेरिट में डाल रहा है आप लोगों को। 20,000 रुपये होते क्या? आप लोग खुद सोच के देखो। अगर आप अपना कोई फॉर्म भी भरने जाते हो सीटेट वगैरह का, तो 1,000 रुपये वैसे ही चले जाते हैं। पेपर देने आने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, तो वहां पर 3-4 हज़ार रुपये, कुल मिलाकर 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और ये 20,000 में आपको मेरिट में डालने का प्रयास कर रहा है। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती ये कह रहा है ऑनलाइन पेमेंट करो। अब भाई मानकर चलो, अगर आप लोगों का वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास कॉल आ रखी है, रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है, आप लोगों के पास उसकी हिस्ट्री है। तो इतनी बड़ी गलती ये कौन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ आदमी है कोई, जो बहुत ही कम इसकी सोच है पेपर को लीक करवाने की है और कुछ प्रकार करवाने की। तो पहली बात, ये 20,000 रुपये लेकर भी आपसे मेरिट में ये नहीं डालेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि 20,000 में कोई पेपर यहां पर ये मानकर चलो कि छोटा मोटा काम करवाते हैं ना, उसमें भी आपके 1,00,000 1,50,000 लग जाते हैं। ये तो 20,000 मांग रहा है, बिल्कुल छोटी सी रकम मांग रहा है। ठीक है, पढ़ो पूरा का पूरा क्या है। देखो लिखा है कि हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूं। आपका नाम ये है, पिता का नाम ये है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हो तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनः परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। ये नंबर आया है। अब इसके ऊपर विद्यार्थी जैसे ही दोबारा रिटर्न कॉल मारता है, तो ये नंबर आउट ऑफ कवरेज बताता है, यानी कि इसके ऊपर कॉल नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास आपके पिता का नाम है, आपका नाम है, और आप मेरिट में आना चाहते हो, तो आपको इतने रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो पहली बात, किसी भी कोई भी रैंडम आदमी आपको कॉल कर रहा है, तो पहली बात, आपके पिता का नाम आपके उसके पास कैसे आया? उसको कैसे पता कि आपने बीपीएससी टीआरई की एग्जाम की परीक्षा दी है? ये भी तो उसको कैसे पता? और दूसरी, आपका नाम उसको कैसे पता? चलो आपका नाम मान लो हमने ट्रू कॉलर से पहचान लिया, ये इधर उधर से करके आपका उसने पिताजी का भी नाम जान लिया। तो तीसरी बात, आपका नंबर कहां से मिला? और चौथी बात, उसको कैसे पता कि आप टीआरई में गए थे, प्रेजेंट थे कि अब्सेंट थे? उसको कैसे पता? तो इतना बड़ा डाटा भाई, बीपीएससी की जो चीजें हैं, या तो उसको हैक करके किया जा सकता है, या फिर अंदर का ही कोई आदमी है जो ये पूरा का पूरा डेटा लीक कर रहा है। तो यहां पर दो मेन मुद्दे खड़े होकर आते हैं कि भाई आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद भी आप लोग मेरिट में आओगे कि नहीं आओगे, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। जिस प्रकार से एक खुलेआम धांधली चल रही है, अगर आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी। उस न्यूज में मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी तक जो सेटिंग चलती थी दोस्तों, बीपीएससी 1 से लेकर 3 तक जो सेटिंग चल रही थी, वो 5 लाख टू 14 लाख चल रही थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइस मांगे जा रहे थे। बीपीएससी में 5-6 की बात सुनाई दे रही थी, 2 में 7-8 की सुनाई दे रही थी, और 3 में 10 से 14 के बीच में सुनाई दे रही है। कितनी बात सत्य है, कितनी बात सत्य नहीं है भाई, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूं और ना ही मेरे पास किसी प्रकार की कोई ऐसी कॉल आई है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों से ही सुनाई देती है, और आप लोगों में जो विद्यार्थी है उन्हीं के द्वारा जो बातें आती हैं हमारे पास, क्योंकि जो गांव घर में रहते हैं उनके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बात आ जाती है, वो है।
ठीक है। अब ये मानकर चलो, बीच में ये मेरे पास अभी खबर भी आ रही थी, अभी के दिनों में, हाल फिलहाल के दिनों में ये खबर आ भी रही थी कि 10 to 14 लाख, 10 से लेकर 14 लाख रुपए जो है वो अलग अलग मांग रहे थे, और उसके अंतर्गत आप लोगों को पेपर दिया जा रहा था कि भाई ये लो पेपर, अपना पेपर को रट लो, पढ़ लो, जो करना है याद करना है कर लो पेपर से पहले। अब जब पेपर हो गया, आफ्टर पेपर, यानी कि जब ये पेपर हो गया है, तो उसके बाद आपके पास ये न्यूज आ रही है मेरे पास यही कि प्राइस सेम है, लेकिन आपकी जो भी ईएमआर शीट है, यानी कि ओएमआर जो शीट आप लोग रंग के आए हो, फिल करके आए हो, तो अगर आप लोगों ने वहां खाली छोड़ रखा है तो वो तो अलग बात है, आप 50% से खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोगों ने भर दिया है तो ये कह रहे हैं कि ओएमआर शीट को भी हम लोग चेंज करवा सकते हैं। अब भाई पेपर देने के बाद ये कह रहे हैं कि ओएमआर शीट चेंज करवा सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं केवल बता रहा हूं वो चीज जो मेरे पास आई है सुनने में, ना मैंने इसे देखा है और ना मैंने इसे कहीं से प्रूफ करा, बस मेरे जो सुनने में आया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर भाई ये बातें सत्य हो सकती है, जब कॉल आ रही है, तो भाई ये बात भी तो चीजें कहीं ना कहीं से रिलेट हो सकती है कि आफ्टर एग्जाम ये मांग रहे हैं क्या। मैं पूरी कहानी बता देता हूं ये क्या हो रहा है। पूरी कहानी के अंतर्गत कहा जा रहा है आपसे, जो मेरे तक खबर आई है, कि आप लोगों से 3 लाख रुपए लिए जाएंगे, आप लोगों से 3 लाख रुपए लिए जाएंगे, और 3 लाख रुपए लेने के बाद आपको जहां पर वो बुलाएंगे वहां आना पड़ेगा, और ओएमआर शीट को चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई सारी की सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, और वो आपको फिल करके वहां पर वो अपलोड करवा देंगे, वो खुद फिल करेंगे। और अगर आप खुद फिल करते हो तो आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग खुद फिल करते हो तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और ये 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ये 3.5 लाख में हो रहा है, नहीं दोस्तों, 3.5 में नहीं, बाकी का जो ये रेस्ट अमाउंट है वो आपके सिलेक्शन के बाद मांग रहे हैं ये। लेकिन ये 3 लाख के साथ साथ दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब है कि 10 प्लस में 12 प्लस में जो भी आपने बीएड डीएड जो भी आपने करी है वो, और प्लस में सीटेट, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से ये सबमिट करवा लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो चाहिए, वो ही होंगे तभी आप लोग करवा पाओगे। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो आप दोगे तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आप वापस दे देते हैं। अब ये बात कितनी सत्य है, कितनी प्रूफ है, नहीं पता, क्योंकि ना ही मैंने करवाया है और ना ही मेरी कोई ऐसे संपर्क में है। लेकिन जो बातें मेरे को सुनाई दे रही है अलग अलग विद्यार्थियों से, केवल मैं वो बता रहा हूं। अगर भाई ये ओएमआर शीट को बदल रहे हैं तो ये खुद सोच के देखो ये कितनी बड़ी, कितना बड़ा सोर्स होगा कि अंदर तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, अंदर तक के लोग इसमें शामिल होंगे। अब लोग कहने का मतलब ये नहीं है कि बीपीएससी के लोग शामिल होंगे, क्या पता जहां पर ये ओएमआर शीट चेक करने जा रही हो मशीनरी के अंतर्गत, वहीं के लोग ये तिगड़प कर रहे हो, ठीक है। तो वहीं के लोग कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरे न्यूज में सुनने में आ रहा है। तो अगर बातें ये सत्य हो सकती है तो ये सत्य क्यों नहीं हो सकती। इतनी बड़ी जो न्यूज ये छाप रहा है न्यूज़पेपर वाला, ये ऐसे तो नहीं छाप रहा होगा। और ये चीजें जो बात बताई जा रही है अलग अलग, देखो दोस्तों सीधी सी बात है, एक कहावत पुराने जमाने के लोगों ने कही है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो इसलिए अगर ये बातें उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें हो रही होंगी, तभी तो ये बातें उठ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बात कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है, ये 14-14 15-15 लाख के अंतर्गत सेटिंग हो रही है। आप खुद सोच के देख लो भाई कि अगर आप लोगों ने पढ़ के मेहनत करी होगी, और ऐसे ना ना करते हुए, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत 2 नंबर के पैसे कमाने वालों की कमी नहीं है, और पेपर में पैसे देकर या अपने नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर नौकरी लेने वालों की भी कमी नहीं है। बीपीएससी 1-2 के अंतर्गत बहुत छटनी खटनी हो रही है, अगर एक एक जिले के अंदर देखोगे तो 4-4 5-5 हजार लोग जो हैं वो निकल रहे हैं वहां से, ठीक है। अब ये एक बात क्या है क्या नहीं है, अब खुद सोच के देख लो भाई कितना पढ़े। 120 में से 120 लाओगे तभी मेरिट के अंतर्गत मुझे लगता है कि आप लोग आ पाओगे, हम लोग आ पाएंगे, नहीं तो पैसे ही पूरा का पूरा सेटिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब भाई सही बताऊं तो बीपीएससी एग्जाम मुझे अब ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए तो ठीक है, महिलाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आरक्षण मिलता है, एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन भी होता है, मेरी निगाह में बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुष का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर है। महिलाओं के लिए तो ठीक है एग्जाम, लेकिन पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरिट उनकी थोड़ी सी हाई जाती है, और हाई जाने के बावजूद भी कई ऐसे होते हैं जो पैसे सरकाकर 1-1 कट्ठा 2-2 कट्ठा 5-5 कट्ठा जमीन बेचकर यहाँ पर सेटिंग करवा रहे होते हैं,
ठीक है, अब ये बातें क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आता, और एंड द टॉपिक बाद में यही समझ में आता है कि भाई जो इतना मेहनत कर रहा है, तुम भी जमीन वमीन एक अच्छा सा ब्रोकर पकड़ो, जमीन वमीन बेचो और उसको दे दो, अगर आप लोगों को नौकरी ही करनी है तो। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट। मेरिट में इस प्रकार से बदलाव किया जा रहा है, इतने भयानक बदलाव किए जा रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद भी यहां पर सेटिंग हो रही है। ठीक, अब यहां पर कई विद्यार्थी जो हैं वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के जो मैं अपडेट देता हूं उसके अंतर्गत अपना टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझसे ये कह रहे हैं कि सर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर तो बोलते नहीं हो, बस कुछ से कुछ अपडेट दे देते हो, अपना बिजनेस बनाने में लगे हुए हो। पहली बात भाई, ना मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेड नोट्स बेचता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज बेचता हूँ, ना ही मेरी किसी प्रकार के कोर्स बेचता हूँ, ना ही किसी और प्रकार की कोई पेड चीज है। तो पहली बात, बिजनेस तो मैं कोई भी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी सोच, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है। ना ही मैंने पीडीएफ बेची, ना ही ई बुक बेची, ना ही कोई बुक बेची, ना ही किसी प्रकार के क्वेश्चंस बेचे, ना ही किसी प्रकार के कोर्स बेचे, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमोशन कर रहा हूं। तो भाई पहली बात तो यहां मैं बिजनेस तो बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। ठीक है, हाँ ये है कि मैं अपना चैनल बिल्ड कर रहा हूं, वो बात अलग है, लेकिन ये बिजनेस बनाना तो बिल्कुल एक सेंस नहीं बनता। बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें मोटा प्रॉफिट या प्रॉफिट हो रहा हो। तो यहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट तो कहने की बात ही छोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बिजनेस नहीं बना रहा हूं। दूसरी बात, विद्यार्थी कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर सर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो। तो पहली बात, आपकी मांग ही गलत है। ठीक है, पहली बात आपकी मांग गलत है। आपको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग नहीं करनी चाहिए, आपको ये मांग करनी चाहिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लेने के बाद जो पोस्ट अप्लाई कर रहा है उसके बाद जो बची हुई पोस्ट है उसके ऊपर रिजल्ट देना। आपकी मांग गलत है यहां पर। आप खुद सोच के देखो, एक कैंडिडेट है, उसके पास 3 क्वालिफिकेशन है और उसने 1 से 5 का एग्जाम दिया, 6 से 8 का एग्जाम दिया और 9 से 10 का एग्जाम दिया। अब तीनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग है, तीनों के लिए उसने पढ़ाई अलग करी होगी, तीनों के लिए उसने मेहनत अलग करी होगी, सीधी सी बात है। अब यहां पर आप कैसे बोल सकते हो कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। अब कई विद्यार्थी ऐसे कहेंगे सर ऐसे कई सारे विद्यार्थी है जो 9 से 10 के अंतर्गत ही आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन लेंगे, 1 से 5 और 6 से 8 वो छोड़ देंगे। भाई ऐसी बात नहीं होती है, ये बात डिपेंड करती है बच्चे के जब पूरा का पूरा मेरिट बनने के बाद उसको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है ना उसके ऊपर। मान लो 1 से 5 के अंदर डिस्ट्रिक्ट उसका बहुत दूर भेज दिया उसके होम डिस्ट्रिक्ट से, और 9 से 10 में उसके नजदीक फेंका है, तो वो 9 से 10 को लेगा। ठीक है, अब कहीं पर ऐसा होता है कि 1 से 5 में नजदीक होम डिस्ट्रिक्ट आ गया और ये जो दूर हो गया है, तो विद्यार्थी जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए प्रेफर करता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि नहीं भाई चल दूर ही चलते हैं, लेकिन हम ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे, ऊंची सैलरी पर जाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये कहना कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दो, ये बात गलत है। ये हमारी क्या है दोस्तों, एक तरीके से जो विद्यार्थी है, ये तो आपने बोल दिया क्योंकि आपने एक एग्जाम दिया होगा। ठीक है, जो एक एग्जाम देगा वो इस चीज की मांग उठाएगा, जिसने 2 एग्जाम या 3 एग्जाम दिए होंगे ना वो इस चीज की मांग उठाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई मैंने मेहनत तीनों के लिए करी है, मैंने तीनों के लिए पढ़ा है, तो मेरा जो सिलेक्शन होगा, मैं जिसमें सिलेक्शन होगा मैं उसमें लूंगा, जो मेरा प्रेफर होगा उसमें लूंगा। ठीक है, तो एज ए टीचर मुझे पता है क्या नहीं है। आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं मांग सकते हो, ये मांग गलत है। आप ये मांगिए कि मान लो एक बच्चा है जिसने 9 से 10 अपना ज्वाइन कर लिया और 1 से 5 और 6 से 8 खाली रह गया, तो इसके अंतर्गत ये बोले कि जो रेस्ट बचे हुए टीचर है, अभ्यर्थी, उनको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाए। ये मांग उठाओ, ये मांग जायज है। अगर आप ये बोलोगे कि एक ही के ऊपर रिजल्ट दिया जाए तो यहां पर बच्चे के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। किसके लिए? जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा था, जो पढ़ रहा था। ठीक है, उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उसको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसने साल 2 साल मेहनत करी है उस चीज के लिए, उस चीज के लिए उसने कड़ी मेहनत करी है। ठीक है, तो इसलिए जो भी कैंडिडेट 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम देगा इसकी मांग वो उठाएगा ही नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 6 से 8 1 से 5 की तैयारी करते हैं। अधिकतर वन रिजल्ट वन कैंडिडेट जो मांग उठा रहे हैं वो 1 से 5 के विद्यार्थी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल 1 से 5 की ही डिमांड करी होगी। ठीक है, अब मान लो 6 से 8 वाले हैं जो ये मांग उठाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता वो एलिजिबल है ही नहीं 1 से 5 के लिए, तो मांग उठाएंगे ही नहीं। अब मान लो कोई 9 से 10 वाला है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, ये भी मांग नहीं उठाएगा। और कोई 11 से 12 वाला है, तो वो इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये भी मांग नहीं उठाएगा। तो अधिकतर यही कैंडिडेट रह जाते हैं जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात करते हैं। इसलिए ये बात कहना जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कहीं ना कहीं
गलत है, क्योंकि उस कैंडिडेट के लिए जिसने मेहनत करी है। ये प्रेशर डालो बीपीएससी के ऊपर, और प्रेशर आप और हम लोग डालेंगे कि भाई जो रेस्ट ऑफ वैकेंसीज बच जाती है उस पर आप बाकी जो, मान लो कोई 9वीं से 11वीं से 10वीं वाला और 1 से 5 में भी हो गया इसका, तो इसने 11 से 5 को ज्वाइन कर लिया, 11 से 12 को ज्वाइन कर लिया, 1 से 5 को इसने ज्वाइन ही नहीं करा, तो ये क्या है, सीट खाली रहेगी, और सीट खाली पर बीपीएससी रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये गलत है बीपीएससी की, कैंडिडेट की यहां पर गलती नहीं है। तो हमें इस चीज के ऊपर मांग उठानी चाहिए, मांग उठाओ सही तरीके से, जो आपका फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान ना हो। ये नहीं है कि दूसरे की पीठ के ऊपर रखकर आप आगे ऊपर बढ़ रहे हो, ये गलत है। ठीक है, तो एज ए टीचर मेरी डिमांड यही है, आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि बीपीएससी के ऊपर हम लोग प्रेशर डालते हैं, ना कि कैंडिडेट के ऊपर। भाई कैंडिडेट तो मेहनत कर रहा है अपनी उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मैं इसके लिए एक पूरी डिटेल बताऊंगा, और हम लोग जल्दी ही एक ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, और हो सका तो दोस्तों इस चीज के ऊपर, बड़ी चीजों के ऊपर आगे भी लेकर चलेंगे जितना हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, बाकी बच्चों की भी भावनाओं को समझ गए होंगे, और मेरी भावनाओं को भी समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपको जो लगता है, जिस तरीके का लगता है मेरे बारे में, आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है सभी को सोचने विचार करने के लिए, जिसको जितना सोचने में आता है वो उतना ही सोचता है उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।